मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं वैभव सूर्यवंशी को पहले ही गेंद पर बाउंसर डालूंगा और आउट करूंगा। अब ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये था एक प्री प्लान अटैक, एक माइंडसेट और खुद के लिए एक चैलेंज जो प्रफुल्ल हिंगे ने मैच से पहले ही सेट कर लिया था। और क्यों था ये विकेट इतना खास? क्योंकि सामने थे वैभव सूर्यवंशी, इस आईपीएल के इनफॉर्म बल्लेबाजों में से एक, पिछले 2 सीजन से लगातार रन बना रहे हैं, एक तरह से लीग की सेंसेशन बने हुए हैं। कल वाले मैच में सबकी नजरें उन्हीं पर थी कि क्या वो फिर से गेंदबाजों की धुनाई करेंगे, खासकर सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ। लेकिन वरुण एरोन और ईशान किशन ने प्लान बनाया, एक बड़ा और बोल्ड फैसला लिया। 2 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर 2 डेब्यूटेंट्स शाकिब हुसैन और प्रफुल्ल हिंगे को मौका दिया। अब सोचिए, एक मैच, सामने इनफॉर्म बल्लेबाज, और आप पहले ही बोल चुके हो कि पहली गेंद बाउंसर होगी। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये एटीट्यूड है। और फिर जब वही प्लान मैदान पर जाकर सफल होता है तो वो विकेट सिर्फ एक विकेट नहीं रहता, वो बन जाता है स्टेटमेंट। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र। आज के वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे प्रफुल्ल हिंगे ने प्लान बनाया और कैसे उसे एग्जीक्यूट किया, और आखिर वैभव सूर्यवंशी की वो कौन सी कमजोरी है जिसे पहली ही गेंद पर एक्सपोज कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। वैभव सूर्यवंशी की एक कमजोरी है, वैभव को अगर आप थोड़ी सी पटकी हुई गेंद यानी बाउंसर डालते हैं तो वैभव पुल शॉट मारने में उतने कंफर्टेबल नहीं दिखते। पुल शॉट पर वैभव बहुत कंफर्टेबल नहीं दिखते, ऐसा हमने अनुभव किया है। लेकिन शॉट लेंथ पर भी वो बहुत तगड़ा मारते हैं। प्रफुल्ल की वो गेंद सही बाउंसर तो नहीं गिरी, लेकिन सही लेंथ पर जरूर गिरी। हिट द डेक वाले गेंदबाज हैं, अपनी लाइन लेंथ पकड़ कर गए। पहली बॉल वैभव सूर्यवंशी पुल करना चाहते थे, लेकिन टॉपेज लगकर बॉल सीधी खड़ी हो गई और आसान सा कैच लपक लिया गया। अब बात कमाल के प्रफुल्ल हिंगे की। फिर बैटिंग करने आते हैं ध्रुव जुरेल, चौथी बॉल पर प्लेड ऑन हो जाते हैं। प्रफुल्ल यही नहीं रुके, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर प्रोटेरियस को कैच आउट कराकर तीसरा विकेट भी झटक लिया। उसके बाद जायसवाल का विकेट, रियान पराग का विकेट, एक के बाद एक विकेट ताश के पत्ते की तरह राजस्थान रॉयल्स के विकेट गिरते जा रहे थे। प्रफुल्ल हिंगे और शाकिब हुसैन की जोड़ी ने रन चेस करने उतरी राजस्थान की बल्लेबाजी को पूरी तरह से डिरेल कर दिया। प्रफुल्ल ने कहा, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था कि जब भी मैं आईपीएल में डेब्यू करूंगा, अपने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट लूंगा, और उनकी बात सच हुई, 4 विकेट लेकर गए। दूसरी तरफ शाकिब हुसैन ने भी गेंदबाजी में गर्दा उड़ा दिया, सही लाइन लेंथ पकड़ी और 4 को आउट कर दिया। ये दोनों गेंदबाज अपने 2 सबसे अनुभवी गेंदबाजों को रिप्लेस कर टीम में आए हैं। हालांकि उनके पास फॉर्म नहीं है, उनके टी20 में मिली जगह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, लेकिन यंगस्टर्स पर भी तो दबाव था। आपके सामने वो बैटिंग लाइनअप थी जो पीछे बड़े बड़े गेंदबाजों के धागे खोलते हुए आई थी। खुद वैभव सूर्यवंशी जो बुमराह और हेजलवुड जैसे बॉलर्स को लंबे लंबे छक्के जड़ चुके थे। लेकिन कल पहली गेंद पर जो टेम्पलेट बना था कि पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी बाउंड्री लगाते हैं, वो टूट गया। क्या कमाल की गेंदबाजी हैदराबाद की तरफ से हुई है। हैदराबाद की बल्लेबाजी तो पहले ही मजबूत थी, और हमेशा यह भी कहा जाता था कि हैदराबाद की बल्लेबाजी को हमेशा 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि गेंदबाजी में वो मजबूती, वो ताकत नजर नहीं आ रही थी। एक्सपीरियंस था, लेकिन टी20 वाली गेंदबाजी का जो एक्स फैक्टर है वो मिसिंग था। पैट कमिंस भी नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि 20-30 रन कम भी बनाते तो भी ये जो गेंदबाजी है ये किसी भी ट्रैक पर आपको मुकाबले जिता सकती है। हालांकि राजीव गांधी नेशनल स्टेडियम में पहले खूब रन बनते थे, लेकिन इस सीजन यह मैदान थोड़ा स्लोविंग दिख रहा है और विकेट थोड़ा स्लगिश दिख रहा है। यहाँ इन दोनों यंगस्टर्स ने कमाल की गेंदबाजी की। हैदराबाद की बल्लेबाजी में मजबूती थी ही, अब गेंदबाजी में भी वो कॉम्बिनेशन मिल चुका है जिसके साथ एसआरएच कंटिन्यू कर सकती है। यह जीत हैदराबाद के लिए विनिंग मोमेंटम पाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि अभी तक हैदराबाद की टीम नीचे लगी हुई थी। लेकिन आज कॉम्बिनेशन देखने के बाद, और अब आपको पता है कि जब यहां पर पैट कमिंस भी आएंगे तो ये टीम आपको बहुत मजबूत नजर आती है। अब देखना यही है कि क्या ये मोमेंटम दोनों यंगस्टर कंटिन्यू कर पाएंगे, या इनको आगे चलकर थोड़ा सा बल्लेबाज जब पढ़ लेंगे, वीडियो एनालिस्ट बाकी टीमों के देख लेंगे, तो इनको भी चौके
लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दोनों ने दिखाई है और यह दोनों अब हैदराबाद की तेज गेंदबाजी लाइनअप को लीड करेंगे। और जब पैट कमिंस आ जाएंगे तो आपको वो एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। आपको इन दोनों यंगस्टर की बॉलिंग कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।